कुछ ऐसे पत्ती वाले पौधे होते हैं जिनमें फूल तो नहीं आते, लेकिन उनकी पत्तियाँ इतनी खूबसूरत होती हैं, उन्हें हम कटिंग से आसानी से अपने टेरेस गार्डन में ग्रो कर सकते हैं और एक पौधे से न जाने कितनी कटिंग तैयार कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ पौधों के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। तो पहला आप देख ही रहे हैं, पर्पल हार्ट का पौधा है, जो एक छोटी सी भी टहनी से तोड़ के आप लगा दोगे ऐसे ही किसी भी तरह की मिट्टी में बहुत ही आसानी से ये हो जाता है। देखने में तो बहुत खूबसूरत लगता है। ये बहुत ही हार्डी जो ये प्लांट होता है, इसे हम धूप में, छाया में, कैसी भी जगह रख सकते हैं। दोनों जगह ये आसानी से, इंडोर आउटडोर दोनों जगह आसानी से हो जाता है। अगला पौधा है, ये देखिए एग्लोनिमा का। इसमें हालांकि ये पत्तियां इसकी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, फूल जैसी पत्तियां होती हैं इसकी। और ये जो है इंडोर प्लांट्स होता है, ये जो है तेज़ ब्राइट लाइट में खूबसूरत लगता है। अगला है, ये देखिए ये पौधा जो है पॉन्टेशिया का। इसकी पत्तियां भी बहुत खूबसूरत होती हैं और इसकी पत्तियों पे फूल, पत्तियां नुमा फूल भी होते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत होते हैं। इसको भी बहुत ही आसानी से कटिंग के द्वारा ग्रो किया जाता है। तो ये इंडोर प्लांट है, ये मतलब ब्राइट सनलाइट में बहुत ही आसानी से सर्वाइव करता है, इंडोर में बहुत अच्छी तरह से चलता है। तो इस पौधों को भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। अगला पौधा ये देखिए, बहुत ही हार्डी प्लांट है, ये बोट लिली का। इसकी पत्तियां जो होती हैं एक तरफ से ग्रीन होती हैं और दूसरी तरफ से पर्पल हो शेड की होती हैं। और एक ही पौधे से न जाने कितने ही हम पौधे तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है। ये धूप में, आउटडोर और इंडोर दोनों जगह बहुत ही अच्छी से सर्वाइव करता है। और ये देखिए एक पौधे से न जाने कितने कितने पौधे हम तैयार कर सकते हैं। तो इसके बराबर में से नए नए जो पौधे निकलते रहते हैं। और इसके नीचे जो है जैसे जड़, इसके जड़ बराबर में से जड़ को हटा कर भी हम एक नया पौधा तैयार कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से सर्वाइव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्डी हैं। तो और ये परमानेंट प्लांट है, तो इसको आप ज़रूर अपने टेरेस गार्डन में लगाएं। बहुत ही खूबसूरत लगता है जहाँ भी ये लगा होता है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर तो लगता ही है और केयर भी कम है इसकी। और देखिए, और ये भी 2-3 शेड में अवेलेबल है, तो इसके भी आप लगा सकते हैं। अगला पौधा ये देखिए, सभी जानते हैं, बहुत ही खूबसूरत ये पौधा होता है। इसको अगला पौधा देखिए कोलिस का होता है। ये बहुत सुंदर सुंदर इसकी पत्तियां होती हैं और बहुत ही तरह के रंगों में, बहुत शेड में मिलता है। ये भी एक तरह का परमानेंट ही पौधा है। इसको आउटडोर इंडोर दोनों जगह रख सकते हैं, दोनों जगह बहुत ही अच्छी तरह से सर्वाइव होता है। इसकी छोटी सी छोटे कटिंग में बहुत ही आसानी से लग जाती है। इसकी पत्तियाँ इतनी खूबसूरत होती हैं कि इसके आगे फिर फूल की भी ज़रूरत नहीं होती, इतनी सुंदर इसकी पत्तियाँ होती हैं। तो बहुत ही हार्डी ये पौधा है। इसको आप एक पौधे से न जाने कितनी कटिंग हम अपने टेरेस गार्डन के लिए तैयार कर सकते हैं। अगला पौधा है, ये देखिए सिंगोनियम का। ये बहुत ही खूबसूरत पौधा है, ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। ये इंडोर आउटडोर दोनों जगह अच्छी तरह चलता है, लेकिन आप इसे थोड़ा शैमी शेड में रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा तरह से इसकी जो है ग्रोथ होती है। तो ये देखिए इस तरह से इसकी भी कई शेड आती हैं, तो इसे अपने टेरेस गार्डन में ज़रूर ऐड करें और कटिंग से बहुत ही आसानी से चल जाता है। बहुत ही आसानी से इसकी ग्रोथ होती है और कम केयर में भी आसानी से चलता रहता है। इसकी कोई ज़्यादा केयर की आवश्यकता नहीं होती है। अगला है ये प्लांट, ये देखिए इसके बाद आ जाता है पोथोस का। तो पोथोस में भी ये पौधे कई तरह के होते हैं और इसकी पत्तियां देखने में कितनी खूबसूरत होती हैं और अलग अलग शेड की, अलग अलग रंगों की, कई लाइट और कई डार्क, बहुत खूबसूरत होती हैं। और ये एक पत्ते से भी आसानी से हो जाते हैं पोथोस। और इनको भी अगर हम थोड़ी सेमी शेड में रखें या इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें तो बहुत ही अच्छी तरह से सर्वाइव करते हैं। वैसे ही बहुत हार्डी प्लांट है कि आसानी से कटिंग से बहुत ही ज़्यादा आसानी से ग्रो हो जाते हैं। एक पौधे से न जाने कितने पौधे तैयार कर सकते हैं। और साइड में से इनके एरियल रूट्स निकलती हैं, उससे हम लगाकर एक पत्ती से नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं। और बस यही है इसके जो ये है, अगर हम इसे शैमी शेड में रखेंगे तो इसकी अच्छी तरह से ग्रोथ होती रहती है। और अगला है ये स्पाइडर प्लांट का। बहुत ही खूबसूरत इसकी लीव्स होती हैं और इसको लगाना भी बहुत आसान है। इसके बराबर में से नीचे जड़ में से नए नए पौधे तैयार होते रहते हैं। और जब ये पौधा काफ़ी बड़ा हो जाता है, मतलब इसकी ग्रोथ अच्छे से हो जाती है, तब इसके बीच में से भी जो है टहनियाँ नुमा नीचे को गुच्छों की तरह नई नई शाखाएँ लटकती रहती हैं, जिसमें छोटे छोटे जो है लीव्स की बंचेस सी तैयार हो जाती है, गुच्छे तैयार हो जाते हैं। उससे हम नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं। इसको लगाना बहुत ही आसान है। बहुत ही हार्डी स्पाइडर प्लांट है, हार्डी भी है और सेंसिटिव भी है। बस इसे ज़्यादा पानी से बचा कर रखना चाहिए और हमें रखना चाहिए इनडायरेक्ट सनलाइट में। वैसे सनलाइट में पूरा अच्छे से हो जाता है। अगला ये बैम्बू प्लांट है, तो इसको भी हम मिट्टी और पानी दोनों में लगा सकते हैं। अगर इंडोर लगा रहे हैं तो हम पानी में लगाएं और पानी ऐसा रखें जो कि आरओ का हो या प्योर पानी आरओ का ही होना चाहिए, शुद्ध पानी, उसमें ही अच्छे से सर्वाइव करता है। और मिट्टी में लगाएं तो ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जो थोड़ी मतलब उमस वाली रहती है मिट्टी हो, वहाँ ये अच्छी तरह से सर्वाइव करते हैं। और एटमॉस्फेयर उमस वाला होना चाहिए और
मिट्टी थोड़ी रेतीली होनी चाहिए। और पानी में तो हम इसके लिए जैसे बताए प्योरीफाई वाला पानी हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। अगला है ये स्नेक प्लांट, बहुत ही अच्छा प्लांट है, बहुत ऑक्सीजन ये प्रोड्यूस करता है। जहाँ भी लगा रहता है वहाँ का वातावरण बहुत शुद्ध होता है। तो देखिए इसकी पत्तियाँ भी देखने में कितनी खूबसूरत लगते हैं। इसके बराबर में से बेबी प्लांट्स नए नए तैयार होते रहते हैं और ये एक पत्ती से बहुत ही आसानी से ये लग जाता है। तो एक बार, हालांकि इसकी ग्रोथ धीरे धीरे होती है, लेकिन एक बार हो जाता है तो ये बराबर से नए नए इसके जो बेबी प्लांट निकलते हैं उससे ये बहुत काफ़ी घना होकर चलता है और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। एक पौधा लाकर आपने जाने कितने ही पौधे इसके तैयार कर सकते हैं और इसको ये आउटडोर इंडोर दोनों जगह अच्छे से हो जाता है। लेकिन इसको भी अगर हम सेमी शेड में रखेंगे तो बहुत अच्छी तरह से इसकी ग्रोथ होती है। अगला ये प्लांट है, तो देखिए ये भी बहुत खूबसूरत इसकी लीव होती है। ये है जी वॉन्ड्रिंग का प्लांट। ये भी छोटी से छोटी 3-4 इंच की टहनी से भी और 1-2 पत्ती भी इसकी आसानी से हो जाती है। बहुत खूबसूरत लीव्स होती हैं। एक पौधे से न जाने हम कितनी कितनी कटिंग तैयार कर सकते हैं। वैसे ये हैंगिंग बास्केट में बहुत अच्छी तरह से बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छी तरह से फैलता है क्योंकि ये है इसकी टहने नीचे की ओर लटकती रहती हैं जो बहुत खूबसूरत लगती हैं। अगला है ये पीस लिली का। इसकी हालांकि इसमें फ्लावर आते हैं लेकिन इसकी जो लीव्स होते हैं वो इतनी खूबसूरत लगती हैं कि बिना फ्लावर के बहुत सुंदर लगती हैं और ये बहुत ही आसानी से कटिंग के द्वारा बहुत आसानी से हो जाती है। इसमें से भी नीचे से जो है एक जैसे नया सा तना या कह दीजिए इसके नीचे बल्ब होते हैं, उससे हम नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं। और ये भी परमानेंट प्लांट है जिसको हम अपने टेरेस गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत से ये प्लांट है और ये 2-3 शेड में आते हैं और इसमें खूबसूरत से फूल भी निकलते हैं। वैसे तो ये आउटडोर इंडोर दोनों जगह हो जाते हैं, लेकिन हमें इन्हें इंडोर रखना चाहिए और इन पर अगर इनडायरेक्ट सनलाइट पड़े, यानी कि डायरेक्ट रूप से सनलाइट ना पड़े, इनडायरेक्ट सनलाइट पड़े, तो ये बहुत ही अच्छी तरह से सर्वाइव करते हैं। तो इनको भी अपने टेरेस गार्डन में ज़रूर ऐड कर लें। और काफ़ी जिस जगह लगे होते हैं तो वहाँ ये काफ़ी सुंदरता दिखे देते हैं। इनकी लीव्स काफ़ी सुंदर होती है, तो इसे अपने टेरेस गार्डन में ऐड करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर भी करें।